जो वीडियोस हैं वो मैं पब्लिश करने लगी हूँ क्योंकि मेरी बहन अब 3 बज गए हैं अंदर एयरपोर्ट में मौजूद है। लोगों के क्या रिव्यू है, इस वक्त 6 बजे लोग एयरपोर्ट पे आ चुके थे और जनाब फ़्लाइट थी वो 8 बजे की थी और अब यहाँ से अब जाके टेक ऑफ होगा 3 बजे के बाद। तो अंदर जो लोग हैं वो एग्जॉस्ट हो गए और उन लोगों ने कहते हैं ना उनका स्टेमिना ख़त्म हो गया है। अब फ़िलहाल अंदर के जो मनाजिर है वो मेरी बहन ने अंदर से भेजे हैं क्योंकि लोग आपस में परेशान थे। जो लोग यहाँ शाम से आए हुए थे उनका कोई इंतज़ाम नहीं था और किस तरह से ये हरकत हो रही है। पहले कहा गया जी फ़्लाइट डिले, लाहौर का वेदर अच्छा नहीं है, पर असल कहानी ये थी कि जहाज़ पे टेक्निकल कोई प्रॉब्लम थी और जहाज़ ऑलरेडी लेट 2 बजे आया है कराची। जो हमें यहाँ पहुँचना चाहिए था 7 बजे, वो यहाँ पहुँचा है 2 बजे। उसके बाद फिर लोग निकले, उसके बाद फिर जो थोड़ी बहुत सफाई वफाई होती है और अब 3 बजे के बाद भी अभी तक कोई चांसेस नहीं है। और पीछे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा बहुत ज़्यादा यहाँ पर गाड़ियों का हजूम है क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़्लाइट्स ऊपर नीचे ख़राब हुई हैं। लेकिन इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो फ़्लाइट जिना इस वक्त आखिर का शिकार हुई है, जिसमें ज़ुहैब अंशा ने भी व्लॉग बनाया। मैंने भी थोड़ी देर पहले 2 बजे अपडेट डाली कि लोग शाम से आए हुए थे। हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे कोई 1 बजे। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया जी कोई प्रॉब्लम थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ये था वो था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेट पे भी डेटा आया था वो 3 बजे का आया था और हर 1 घंटे बाद वो कहते थे जी अब फ़्लाइट 1 घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद। खैर लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, इतना ज़्यादा सफ़र किया कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। खैर मैं इस वक्त जिना एवेन्यू खड़ी हूँ और मैं अंदर के मनाज़िर आपको दिखाने लगी हूँ, तो पहले सबसे पहले वो ज़रूर देखें। इस वक्त हम जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और रात के 1:15 हो चुके हैं। फ़्लाइट का टाइम था फ़्लाई जना का कराची से लाहौर के लिए 8:35 का, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ताहाल फ़्लाई जना की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है। उस्मा ताहिर भी यहाँ मौजूद है। उस्मा, आप भी बताएं आप क्या कहें। पहले 8:30 बजे फ़्लाइट कहा, फिर 12 बजे जाएगी, फिर 1 बजे जाएगी, अब कहा जा रहा है 2 या 3 बजे जाएगी। क्या जाएगी भी या नहीं? और अनफॉर्चुनेटली फ़्लाई जना जो है इससे ये एक्सपेक्ट नहीं था। मैं फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करता हूँ, आप भी करते हैं। पाकिस्तान की दीगर जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं उनका तो मामूल है। सरीन तो बिल्कुल फारिग है, एयर सियाल का भी यही सूरत हाल है। एयर ब्लू कंपैरेटिवली बेहतर थी, लेकिन जो फ़्लाई जना थी ये तो ज़बरदस्त आ रही थी। लेकिन अब इससे अचानक मालूम नहीं क्या हुआ है और मैं तो अब यही कहता हूँ कि ये लारी अड्डा चला रहे हैं, ये एयरपोर्ट नहीं चल रहा। लारी अड्डा भी नहीं चला रहे। मेरी बहन एक्चुअली जा रही थी और यहाँ हमारी अचानक मुलाकात हुई। ये भी तपे हुए, मैं भी तपी हुई हूँ क्योंकि 8:30 बजे के बाद से अब तक हर 1 घंटे बाद शेड्यूल चेंज हो रहा है जी। 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, अब आखिरी शेड्यूल जो आया है वो 3 बजे का आया है। तो सबसे बड़ी बात है कि चलो हम तो जाते हैं, हम लोगों को आदत है, लेकिन जो बच्चे ट्रैवल कर रही हैं, जो ऐसे लोग ट्रैवल कर रहे हैं जो बुजुर्ग है या ऐसे लोग हैं जिनकी सुबह वहाँ जॉब है या उनको कोई काम करना है और वो लोग जब पहुँचेंगे सुबह 6 बजे और उनको आगे से कोई चीज़ें नहीं मिलेंगी तो सोचेंगे क्या होगा। कम से कम अगर आपकी फ़्लाइट डिले होती है और अभी हमें पता चला वहाँ जाके कि टेक्निकल कोई फॉल्ट था जिसकी वजह से इन लोगों ने टाइम बढ़ाया और ये हम लोगों को मामू बना। लेकिन आई थिंक कोई टेक्निकल फॉल्ट भी हो तो एयरलाइन की तरफ से एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी चाहिए, एक मैसेज आना चाहिए। यहाँ पर पैसेंजर जिनकी 8 बजे की फ़्लाइट थी वो 3 घंटे पहले आए, शाम 5 से लेके अब तकरीबन 2 बजने को हैं, तकरीबन 10 घंटे के लगभग वक्त हो चुका है। पैसेंजर का कोई पुरसाने हाल नहीं है, लेकिन सवाल सिविल एविएशन अथॉरिटी के ऊपर भी है क्योंकि इनका काम है कि रेगुलेट करें जो ये तमाम एयरलाइंस हैं, इनको और कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। कॉल्स क्यों नहीं उठा रहा? वहाँ पे जहाँ नंबर दिए गए हैं वहाँ पे आप कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे? आपने डेटा मेंशन कर दिया कि जी आपके पास हिस्ट्री आ गई है। हाँ। पर हम किससे बात करें, हम किससे पूछें? ऑलरेडी हम लोगों को एयरपोर्ट आना पड़ा अभी ताकि हम अपनी फ़्लाइट चेंज कराने का जी सुबह की इसलिए नहीं हो सकती, सुबह भी फोक हो सकती है। अब तो डन है, लाहौर से जहाज़ उड़ चुका है, यहाँ पहुँचेगा और अभी भी कुछ नहीं पता। जो वीडियो बना रही है उन्होंने भी लाहौर जाना है, आगे लाहौर मेरी बहन ने भी जाना है। और इसकी जो वीडियो है आप अपना प्लीज़ बताएं किस पे वो। जी बिल्कुल, मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है ज़ुहैब अंशा के नाम से, आप जाएंगे तो आप वीडियो देखिएगा। इससे पहले मैंने सरीन की वीडियो बनाई और सरीन तो बिल्कुल समझे कि वो ऐसे चला रहा है जैसे लारी अड्डा भी आप एग्जांपल देते हैं। लारियां भी बहुत बेहतर हो चुकी हैं, डेवो सर्विस है वो भी बेहतर है, इसके अलावा दीगर सर्विस। लेकिन जो डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं उन्होंने जिस तरीके से आवाम को हार कर रहे हैं, आवाम को जलील कर रहे हैं, और सिर्फ आप ही नहीं और बहुत सारे लोग बेचारे ख्वार हो रहे हैं। खैर जी
दुआ करते हैं कि थोड़े से अकल के नाखून लें। आप लोग तो पैसे फ़ौरन कट भी मार लेते हो, अगर हम लेट आए तो हमारी बोर्डिंग भी बंद कर देते हो, हमारे पास टाइम ना हो तो आप हमें कहते हो नो जी नो चांस। लेकिन आप हमें क्या 12-12 घंटे ख्वार कराने के बाद कोई चांस देते हो या कोई इसकी जगह कोई हमें सहूलत देते हो? नहीं देते हो। खैर यह हुकूमत जो देखें उसमें हम तो ये कहते हैं कि हुकूमत का ये काम है रेगुलेट करना। जब ये बुलंदोबाला दावे करते हैं, जब ये कह रहे होते हैं कि PIA जो है वो हज़ारे में जा रही है और फिर PIA की पहली हमारी परवाज जा रही है पेरिस डायरेक्ट, तो बड़ी खुशी और जश्न मनाया जा रहा है। तो भाई आपकी जो रियलिटी है वो सबके सामने है। यहाँ पर बहुत सारे मुसाफिर हैं, सैकड़ों पैसेंजर्स हैं, जलील हो रहे हैं, कई घंटे होते रहते हैं। और सिर्फ कराची एयरपोर्ट पर नहीं, लाहौर एयरपोर्ट का, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, कराची, जितने भी हमारे बड़े डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, तो ये सूरत हाल है और ये रियलिटी है, ये फैक्ट्स हैं ग्राउंड के। आपने खुद आके उस्मा देख लिए। चले हम लोग अभी ज़्यादा क्या रोए और अल्लाह करे इन लोगों को थोड़ी सी अकल आए। हम यहाँ से खुदाफिज कहते हैं। इस पे जो वीडियो बनाई है वो ज़रूर आप देखिएगा, सर्च कीजिएगा। बेइंतहा आपको शायद हम गालियाँ दे सकते हैं क्योंकि इन पे असर फिर भी नहीं होता, लेकिन लेकिन मैसेज ये है उस्मा के लोग हमारे यहाँ बहुत मजबूरी में भी सफ़र कर रहे होते हैं, कोई फौतगी के ऊपर जा रहे हैं, हाँ पहुँचना है। तो प्लीज़ इस वीडियो का ये भी एक मकसद हो सकता है कि आप जब डोमेस्टिकली कोई भी टिकट बुक करते हैं तो मेक श्योर करें। आजकल बिलखुसूस जनवरी में हम खड़े होकर ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में डोमेस्टिक एयरलाइंस का जो स्केड्यूल्स है वो बुरी तरह मुतासर है। और आप ये बात जहन में रखें कि ज़रूरी नहीं कि आप ये जहन में रख के निकलते हैं जी हम 1.5 घंटे में लाहौर और 2 घंटे में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नहीं, आपको रेल का सफर कर रहे हैं। सोचो हम रेल तो चलती रहती है ना, ये खड़े हैं कराची में। आपको तो टिकट इन दिनों कितने महंगे हैं, जो टिकट 25-30 हज़ार के होते थे वो 60-60 हज़ार के चले गए हैं। हाँ, वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज्यादती है। चलिए जी, रेल का सफर करने के लिए हम लोग थोड़ी देर बाद तैयार हो जाएंगे। फ्लाइट जनाब जब लैंड करेगा, टेक ऑफ करेगा सॉरी, तो पता चल जाएगा कि वो जाता है कि नहीं जाता। अल्लाह करे हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो। और यहाँ के जो हम ख्वार हो रहे हैं, हमारी पब्लिक स्पेशली वो लोग जो सिंध से आते हैं, इस वक्त यहाँ पे कराची में इस वक्त खड़े हुए एयरपोर्ट पे, जो सिंध से ट्रैवल करके आए हैं, जो बेचारे ऐसे लोग हैं आउट ऑफ सिटी से आए हैं, होटल नहीं अफोर्ड कर सकते, वो क्या करते हो, कहाँ रुकेंगे। खैर खत्म करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह करे कुछ बेहतर यार। थैंक यू। सर हम थोड़ा सा गेम खेल रहे हैं, थोड़ा सा गेम खेल रहे हैं सर, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गेम खेल रहे हैं। सर ये आप हमें अगर 4 बजे बता देते ना कि ये 12 बजे नहीं जा रही, मैं आपसे टाइम नोट कर ले कितना हो चुका अब तक। अगर आपको पता चले ये 4 घंटे नहीं, 1 सेकंड, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ ना। एक 4 बजे फ्लाइट थी, 4 बजे आपको पता चलता है एक फ्लाइट 8:30 बजे वाली 12 बजे जाएगी, तो आप जाना पसंद शायद कर लें। लेकिन अगर मैं आपको 4 बजे बताऊं कि रात 3 बजे फ्लाइट चलेगी, उसी वक्त बता देते, तो आप बताएं कितने लोग ये कैंसिल नहीं करा? सब कैंसिल बताएं तो उसी वक्त कैंसिल करवा। आप बोले मैं नहीं कराता, आप बोले मैं नहीं कराता। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं तो आप बता देते ना, बहुत सारे लोग नहीं करते, चले जाते आपके साथ। आप लोग कहते हैं झूठ क्यों बोलने पे मजबूर हो? ये वही है जो कैंसिल। आपको लोगों के दिमाग का पता है कि वो नहीं करते। ये आप देखिए ऊपर टाइम देखें क्या लिखा है, 2 बजे रवानगी है, सुबह 8 बजे की मुझे मिल रही है। मैंने वो आप तो इस पे भी झूठ बोल रहे हैं, रवानगी 2 बजे, इस पे भी झूठ बोल रहे हैं। जहाज 2 बजे था भी नहीं, झूठ बोल रहे हैं। 2 बजे यहाँ जहाज था ही नहीं। 2 घंटे से कह रहे हैं वो साहब आ रहे हैं, वो साहब आ रहे हैं जो फैसला करेंगे। एक चीज बता मैं तो इस्लामाबाद से ऐसे तो नहीं क्लासीफाई चीजें सब आ रहे हैं। आपके पास अथॉरिटी है, आप फैसला करेंगे। कोई भी नहीं है, ये फ्लाइट मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, अंदर के मनाजिर आपने देख लिए कि लोग क्या बोल रहे थे, किस तरह बोल रहे थे। और इस वक्त मसला ये है कि हमारे यहाँ वैसे भी जहाज़ बहुत कम है, एयरलाइंस बहुत कम है। और एयरलाइंस का जो हाल है वो आप देख चुके हैं। PIA हो, शाहीन तो ख़त्म हो चुकी है, सियाल हो, फ्लाइट जना हो, जो भी, उन सब का इस वक्त यही हाल है कि यहाँ पे कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता, कंपनसेट करने को कोई तैयार नहीं होता। अब लोग कह रहे हैं कंपनसेट किया जाए, या तो उनके आधे पैसे रिटर्न किए जाए, या उनको कोई फैसिलिटी दी जाए, या कुछ भी किया जाए। आई डोंट नो, जो अंदर की बातें हो रही हैं वो अपने वीडियो में देख ली थी। लेकिन इस वक्त हम भी पिछले 4 घंटे से यहाँ ख्वार हो रहे हैं। और जो लोग 6 बजे से आए हुए हैं, जो मुख्तलिफ़ जगहों से आए हुए हैं, जिनके पास कोई रिहाइश नहीं है, वो घर नहीं जा सकते, वो अपनी गाड़ी का किराया लगा के आए हैं या होटल अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन लोगों के लिए कितनी मुश्किल है इस वक्त। खैर ये तमाम वो मनाजिर है जो एयरपोर्ट के अंदर खड़े होकर मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ अभी तक लोग कहते हैं चाँद पे पहुँच गए और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन हम अपने एयरपोर्ट के सिस्टम को सही नहीं कर पाए, हम अपने एयरपोर्टों को सही नहीं कर पाए, हम अपनी फ़्लाइंग को सही नहीं कर पाए, हम
जो कहते हैं अपडेट लगाई जाती है, जिसमें हम बताते हैं जी फ़लाँ फ़्लाइट अगर डिले हो रही है तो उसकी ताख़ीर की वजह क्या होती है, हम उसको बयान नहीं कर पाई। तमाम चीज़ें वो हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है। इस वक्त जितनी भी मुश्किलात यहाँ पर हो रही हैं वो तमाम चीज़ें मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अंदर के वो मनाज़िर जो बहुत से लोगों ने अपने मोबाइल से भी वायरल किए होंगे, बहुत से लोगों ने अंदर की वीडियो लगाई होंगी कि उस वक्त कब से कब तक सोचे, दोपहर से शाम से लेकर रात के 3 बज गए और अभी तक ये हाल है। अब पता नहीं कौन सा जहाज़ यहाँ से टेक ऑफ हुआ, आई डोंट नो, क्योंकि ऐसा उम्रे के लोगों का भी बहुत रश है यहाँ पर। तो अंदर चल रही है बहस, लेकिन हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और अब मेरी बहन अब टेक ऑफ कब करेगी, वो कब वो लाहौर पहुँचेगी, अल्लाह खैर से लेकर जाए। हालात अल्लाह ना करे जिस तरह के चल रहे हैं वैसे डर लगता है। अगर ये फ़्लाइट 12, 11, 10 इस तरह होती तो कितनी ज़्यादा टेंशन हो जाती। और जिन लोगों की सुबह काम पे जाना है, जिन लोगों की सुबह ड्यूटियाँ हैं, जिन लोगों की सुबह शूट है, तो उन लोगों को कौन कंपनसेट करेगा? उन लोगों को क्या उनके मालिकान, उनके लोग कहेंगे कोई मसला नहीं, आप लेट आए हो या आपका जहाज़ नहीं उड़ा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर ये तमाम चीज़ें जो आपको दिखाई और यहाँ से खैर चले बात को वीडियो को ख़त्म करती हूँ, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं यहाँ से निकलने का और बहुत लंबी कतार यहाँ पे लगी हुई है निकलने के लिए। लेकिन इस वक्त एयरपोर्ट पे जो ख्वारी के मनाज़िर थे वो मैंने आपको दिखाए और उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क में कुछ सही हो, जो लगता नहीं है कि सही होगा।